जब से चंद्रयान-3 चांद पर उतरा है, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए चांद से महबूबा हो अपनी गीत गाने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं। माँ भी बच्चों को चंदा मामा दूर के की जगह चंदा मामा टूर के की लोरी सुना रही है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रील बनाकर खूबसूरती की उपमा देने वाले चांद की रियल तस्वीर इतनी बदसूरत होगी। पर चांद तो चांद है, इसकी महत्ता न कभी कम हुई है न कभी कम होगी, और इसी महत्ता को लेकर चांद को नज़दीक से निहारने और इस पर रहने की ख्वाहिश लोगों के दिल में रही है। और इसी ख्वाहिश को लेकर कई एजेंसियों ने चांद पर अपना दावा ठोक वहां ज़मीन यानी प्लॉट बेच रही है और इसके खरीदार भी मिल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि चांद पर ज़मीन कौन बेच रहा है और कैसे हो रही है चांद पर प्लॉट की खरीदारी। इधर हाल में ही हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 2 लोगों ने चांद पर जमीन खरीदी है। इन्होंने चांद पर सपनों का आशियाना बनाने का सपना संजोया है। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 की रहने वाली नतीशा शर्मा को उनके पिता ने जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में चांद का टुकड़ा दिया है। पेशे से अधिवक्ता अमित शर्मा ने का कहना है कि उनकी बेटी वर्तमान में 12वीं कक्षा के बाद नीट की तैयारी कर रही है और जन्मदिन पर बेटी को चांद पर जमीन खरीद कर देना एक बड़ा तोहफा है। उन्होंने एक वेबसाइट के जरिए चांद पर ज़मीन का सौदा किया। अब सवाल यही है कि चांद पर किस देश का मालिकाना हक है। यदि किसी का नहीं तो फिर धरती पर रहकर कुछ कंपनियां चांद पर ज़मीन बेच कैसे रही हैं। चांद पर ज़मीन खरीदने वालों में कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आते रहे हैं, जिनमें दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल रहे हैं। इसमें कई उद्योगपति भी हैं और कई फिल्मी सितारे। चांद पर भूमि खरीदने की लगातार दावों से ये सवाल उठता है कि आखिर चांद किसकी संपत्ति है और यह किसे विरासत में हासिल हुआ है। अब तक जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक पृथ्वी पर बसी दुनिया में अधिकांश देशों ने इसे कॉमन हेरिटेज का दर्जा दिया हुआ है। कॉमन हेरिटेज शब्द का प्रयोग सार्वजनिक विरासत के रूप में किया जाता है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इसका निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। अगर इसका कोई भी निजी प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो फिर इसकी खरीद बिक्री हो कैसे रही है। इसका सामान्य सा ये जवाब है कि इसका कोई आधिकारिक मान्यता इसकी नहीं है। आखिर चांद की ज़मीन कौन बेच रहा है, इस सवाल के जवाब में सबसे बड़ा नाम इंटरनेशनल लूनर लैंडर्स रजिस्ट्री नाम की ज़मीन बेचने वाली वेबसाइट का आया है। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको कई भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रभूमि क्षेत्र में चांद आपका स्वागत है जैसी चीज़ें दिख जाएंगी। चांद रियल एस्टेट, चांद पर संपत्ति लिखा हुआ भी मिल जाएगा और अन्य जानकारियां भी इससे आपको मिल जाएंगी। क्या चांद पर ज़मीन बेचना या खरीदना वैध है? अब सवाल यह उठता है कि चांद अगर कॉमन हेरिटेज है तो यह संपत्ति इंटरनेशनल लूनर लैंडर्स रजिस्ट्री वेबसाइट पर कैसे बिक रही है? क्या यह वेबसाइट दावा करती है? कई देशों ने आउटर स्पेस में इसे ज़मीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। जुलाई 1969 में अमेरिकनों की चंद्रमा पर उतरने से पहले अमेरिका और सोवियत संघ में काफ़ी समय से अंतरिक्ष में जाने की दौड़ चल रही थी। इस बीच अटकलें लगाई गई थी कि जो पहले पहुंचा वो संसाधनों का दुरुपयोग करेगा। इसके लेकर जनवरी 1969 में भारत समेत 110 देशों ने एक समझौता किया जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में देश की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर एक संधि की और इस पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 1969 में आउटर स्पेस ट्रीटी प्रभावी हुई और अंतर्राष्ट्रीय कानून की नींव पड़ गई। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की एक समर्पित एजेंसी UNOSL यानी बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इस संधि की देखभाल करता है। आउटर स्पेस ट्री की औपचारिक रूप से चंद्रमा और अन्य आकाशीय निकायों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उसके उपयोग में देश की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर एक संधि है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस में चांद भी शामिल है जो कि कॉमन हेरिटेज है, जिसका मतलब यह होता है कि इसका कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। संधि के अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष संप्रभुता के दावे, उपयोग या कब्जे किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रीय उपयोग के लिए नहीं है। इसके अनुसार चंद्रमा पर कोई देश अपना दावा नहीं कर सकता। यह पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले सभी लोगों के लिए है। हालांकि यह संधि व्यक्तियों के लिए नियम निर्दिष्ट नहीं करती है। इस वजह से कुछ लोगों ने यह तर्क दे दिया कि संपत्ति के अधिकार को क्षेत्रीय संप्रभुता के बजाय क्षेत्राधिकार के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए। फिर संधि के अनुच्छेद
6 में यह कहा गया है कि सरकारें किसी भी पक्ष के कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि संधि सभी सार्वजनिक या निजी संस्थाओं पर लागू होती है। चंद्रमा समेत आउटर स्पेस पर किसी का स्वामित्व नहीं है। 1969 में लागू हुई संधि में साफ साफ ये उल्लेख है कि यह सबकी साझा विरासत है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। चंद्रमा पर जमीन खरीदना संभव नहीं है। जब वहां कोई मालिक ही नहीं है तो यह जमीन आखिर कैसे बेची जा सकती है। इन सब के बाद निष्कर्ष यह निकलता है कि चंद्रमा पर जमीन खरीदी या बेची नहीं जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा किसी की भी निजी संपत्ति नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों या किसी इकाइयों के स्वामित्व को किसी भी स्पेस में जाने वाले राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। यह एकमात्र प्रतीकात्मक चिन्ह है, इसको कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में अगर कोई भी आपको चांद पर जमीन खरीदने की बात कहता है तो आप ये बात ध्यान से जरूर समझ लें कि चांद पर जमीन बिकाऊ नहीं है और इससे आपको कानूनी मान्यता नहीं मिलती है। हालांकि आप शौकिया तौर पर चांद पर जमीन लेने का जो प्रचलन इन दिनों चला है वो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कागजात आपको दिए जाएंगे उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी। फिलहाल चांद की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं, लेकिन चंद्रयान लगातार अपना काम कर रहा है और चंद्रयान से जुड़ी तमाम खबरें हम 10 न्यूज़ पर आपको दिखाते, सुनाते और समझाते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।